हेलो एवरीवन, सो दिस इज द अनदर बिग थिंग जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट कि जो हम लोग बात कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन कराए थे। वो मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, 5-5 के सेट थे वो, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को वो जो थे वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन थे। अब जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होते हैं उनको, उसके लिए लिखी तो इन लोगों ने बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को इन शॉर्ट समझाना चाहता हूँ, सीधी भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर थॉट होना चाहिए आपके दिमाग में, क्या पूछा गया है, क्या बताना है, ठीक है। और आप रट्टू तोता ना बने बिल्कुल भी, यानी कि इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसा कुछ कर देना है, वैसा क्वेश्चन दिखेगा तो वैसा कुछ कर देना, ना ना ना। आपको समझना होगा कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं स्ट्रीम वाले क्वेश्चन की, तो आपको समझना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, कब डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट लगेगा, कब अपस्ट्रीम का कंसेप्ट लगेगा, कब हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे यूज होता है, कैसे इसकी एप्लीकेशन बनती है, कैसे टाइम निकलता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को समझनी होंगी। और ये समझने के लिए चाहिए बच्चों टाइम, जो कि सिर्फ अभी है आप लोगों के पास। आप ज्यादा देर नहीं लगा सकते हैं। मतलब आप लोग अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, चीजों को लॉजिकली समझना होगा। सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों को याद कर लेना है कोई तरीका, हम लोगों को बच्चों हर एक चीज को इन शॉर्ट बोलूं तो समझ समझ के करना होगा। बोलते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, वो सीबीएसई कह रही है इस वक्त, ठीक है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है और हम लोगों को अभी से पढ़ना शुरू करना होगा, ठीक है बच्चों। तो जितने भी बच्चों ने अभी से पढ़ना शुरू नहीं किया वो पढ़ना शुरू कर दे और चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना शुरू कर दे, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमारा टर्म 2 बैच भी लेकर के आए हैं। अगर आप लोग उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने को पता था ये कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो बच्चों को किसी भी तरीके से कुछ झजोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तैयारी की इसके लिए, और इसी वजह से हम लोग डेली साइंस की और डेली मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और उसमें डेली डीपीपी दे रहे हैं, जो हमारा टर्म 2 बैच है। और उसकी कॉस्ट भी हम लोगों ने बहुत कम रखी, 1250 रुपये, ताकि हर बच्चा जो है वो उस कोर्स को खरीद पाए और अपने आप को बिल्कुल साक्षर बना पाए कि हाँ अब मैं पेपर फोड़ करके आऊंगा चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके से हम लोग उस बैच में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं और मिलता हूं आप सभी लोगों से उसी टर्म 2 बैच में, और मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं सबसे पहले अपडेट, क्योंकि हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो भी बात हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स।